जय हिंद साथियों। आइए इम्पोर्टेंस बुक्स को उसके लेखक के नाम के साथ लिंक करके याद करते हैं। देखिए कैसे। जब पूछेगा रा हिटमैन द रियल स्टोरी ऑफ एजेंट लीमा नामक पुस्तक के लेखक कौन है, आंसर है एस हुसैन जैदी। अब इसमें हमने लिंक क्या करना है, हिटमैन तो जानते हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा की हमने फोटो लगा दिया है। और देखिए क्वेश्चन में जैसे रहेगा हिटमैन, हिटमैन देखते ही देखिए कितने जिद्दी हैं रोहित शर्मा, कितने जिद्दी हैं। आप जानते हैं ना कि अपने जिद पर आ जाते हैं। ये फोटो आप देख लीजिएगा बस कि रोहित शर्मा बहुत जिद्दी हैं। अब आपका काम क्या है ना, जैसे कभी मैच फैच देखिएगा उसमें देखिए जब रोहित शर्मा जब बहुत एग्रेशन जब उनका आता है तो ये क्वेश्चन अपने आप रिवीजन हो जाएगा। अब आपको इतना बड़ा नहीं याद करना है, द हिटमैन द रियल स्टोरी ऑफ एजेंट लीमा, ये सारी चीज़ें नहीं याद रहेंगी। आपको हिटमैन जिद्दी हैं ये हमेशा याद रहेगा, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। अब आप आसानी से ठीक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, हेरिटेज ट्रीट ऑफ गोवा नामक पुस्तक किसने लिखा है, आंसर है पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। देखिए अब इसमें पिल्लई, ये देखिए मैंने इसे अवधी भाषा में जैसे फीमेल डॉग को क्या कहते हैं, पिल्लई। तो आपने क्या लिंक करना है कि देखिए ट्री ऑफ द हेरिटेज ट्री ऑफ गोवा। देखिए जो ट्री है, ये ट्री, ये हेरिटेज ट्री है, इसके नीचे जो है देखिए ये पिलवा की मैंने फोटो लगा दी ना पिल्लई की, कि देखिए ट्री, हेरिटेज ट्री की बात आ रही है। ये ट्री इतना फेमस क्यों है, क्यों यहाँ पर लोग देखने जाते हैं, क्यों ये हेरिटेज है, क्योंकि यहाँ पर देखिए नीचे पिल्लई, पिल्लई है ना, इस पिल्लई को देखने जाते हैं। एक आप इमेज बनाइए, पिल्लई इन द सेंस अवधी भाषा में पिल्लई ही बोला जाता है। तो आप देख लिए आसानी से। जैसे मैं क्वेश्चन लिंक करा के आगे बढ़ जा रहा हूँ, आप क्वेश्चन पे रुक जाइए, उसको फील कर लीजिए। आप गए थे, आप एक पेड़ है, पेड़ के नीचे एक पिल्लई बैठी रहती है जिस वजह से बहुत लोग उसको देखने जाते हैं। आसानी से लिंक हो गया। नेक्स्ट देखिए, कथकली डांस थिएटर ए विजुअल नरेटिव एंड सेक्रेट इंडियन माइंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, आंसर है के कृष्ण गोपालन। आपने इसमें से क्या निकालना है, कथकली डांस थिएटर। देखिए कथकली जो ये गोपिकाएं हैं सब कथकली कर रही हैं कृष्ण भगवान को रिझाने के लिए। देखिए गोपाल और कृष्ण आ गया। अब चार ऑप्शन में ना एक में ही आपको गोपाल और कृष्ण लिखा रहेगा, तो आपने कैसे लिंक कर लिया, कथकली डांस। कथकली डांस जो गोपिकाएं हैं कथकली कर रही हैं, कथकली डांस कर रही हैं कृष्ण भगवान को इम्प्रेस करने के लिए। आसानी से लिंक हो गया ना। अब जैसे ये फोटो है ना, आप एक बार देख लीजिए और थोड़ा वीडियो रोक कर आप इसको फील कीजिए, कुछ समय दीजिए इस क्वेश्चन पे। मैं लिंक करा दे रहा हूँ, वीडियो रोक को उसको फील कर लीजिए कि उस जगह पे आप चले जाइए। अगर आपका अनुभव है तो आप कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, कलर्स का डिवोशन नामक पुस्तक किसने लिखा है, आंसर है अनीता भारत शाह। देखिए इसमें आ रहा है कलर्स। अब आपने कलर्स को लिंक करना है और भारत से। देखिए भारत में कलर, अपना झंडा जो है कलर रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन ना, ग्रीन हरियाली को, ऐसे ही वाइट, ऐसे ही जी सेफ्रॉन, ये सारे कलर जो है डिवोटी हैं, किसी हर चीज़ बताते हैं कि ये इसका माने ये है, इसका माने ये, इसका माने ये। आसानी से लोग होंगे ना। ये केवल भारत की ही बात है, और जगह का जो झंडा बनता है वो झंडा बन गया, लेकिन अपने झंडे में भी एक विचारधारा लेकर आया है। समझ रहे हैं ना। ये वाइट है, शांति का प्रतीक है ना, ये ऊर्जा का, 24 घंटा तीली जो है 24 घंटा वर्क आप करते रहिए। तो आप इसमें कलर्स जो है भारत में ही। अब आप जब भी झंडा लीजिएगा तो उस कलर के बारे में सोचिएगा कि ये जो नीचे का ग्रीन है, ये हरियाली क्यों इसको झंडा पे रखा गया। देखिए आप इमेज बनाइए, नहीं तो क्या है ना कि आप कलर्स और उसमें क्वेश्चन चार ऑप्शन देगा तो वहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन इस तरीके से आप नहीं कंफ्यूज होंगे। समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, उपन्यास पागल खाना के लेखक कौन है, आंसर है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। देखिए इसमें आ रहा है पागल खाना, देखिए इसमें आ रहा है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। इसमें हमने लिंक करना है ज्ञान से, ज्ञानी और पागल। मैंने तो देखा है जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर एक लड़का सिविल सर्विसेज तैयारी करता था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पढ़ता था जिस वजह से वो पागल हो गया था। और क्या करता था कि वो हर एक दिन एक नया किरदार गेटअप करता था, कभी डॉक्टर बन जाता था, तो कभी जो है डाकू बन जाता था, कभी पुलिस बन जाता था। जब पुलिस बनता था तो बंदूक बना लेता था। तो क्या इससे क्या निष्कर्ष निकला कि वो पागल हो गया था, ज्ञान का ओवरलोड हो गया था। तो ज्ञान और पागल जैसे मैंने बता दिया, तो आपने सुन लिया कि हाँ कि पढ़ते पढ़ते लोग पागल हो जाते हैं। ये तो गांव में भी प्रचलित होगा कि इतना ना पढ़ो कि पागल हो जाओ। तो जो पागल है, बहुत पागल तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन जो ज्ञान से पागल हो,
आप कभी उससे बात कीजिएगा। पागलपन में भी उसमें भी वो रिपोर्ट्स की जिक्र करेगा, तो आसानी से लिंक हो गया ना। नेक्स्ट देखिए, मैडम कमिश्नर नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है मीरा चड्ढा बोरवांकर। अब देखिए इसमें मैडम कमिश्नर आ रहा है, उसमें मीरा, और मैंने मीराबाई की फ़ोटो लगा दी है। आप ये जानते हैं कि मीराबाई जी कृष्ण जी को बहुत प्रेम करती थी ना, तो कृष्ण भगवान को बहुत प्रेम करती थी, तो लोग क्या है इनके ऊपर दबाव डालते होंगे ना, दबाव कि आप जो है ऐसा क्यों कर रही हैं, समाज दबाव डालता था। लेकिन ये अगर सोचिए, यही मीराबाई अगर एक कमिश्नर होती तो क्या इनके ऊपर समाज दबाव डाल पाता? नहीं, समाज जो है अलग खड़ा हो जाता, बल्कि इनका साथ देता। आपने देखा होगा आईएएस और पीसीएस ये अलग ही बिरादरी है। अगर ये जिसका सिलेक्शन हो जाता है, फिर इनकी बिरादरी आईएएस है, वो आईएएस से ही शादी करता है, ना कि वो जात बिरादरी नहीं देखता। तो आसानी से लिंक हो गया ना। मतलब आपको ने इमेज बनाना है कि जो मीराबाई हैं, इफ़ ही मतलब अगर वो कमिश्नर होती तो उन्हें जो है कोई प्रॉब्लम्स ना होती। जैसे ये कहती थी ना, मैं तो पागल दीवानी तेरा तुझ में क्या है, जो सागर लागे सो मोर। कहने के सेंस है समाज इनको बहुत बोला, लेकिन ये जो है अपने धुन में जो है चलती रही। नेक्स्ट, अब मैं जो बता रहा हूँ ना, आपको उसको फील करना है। मैं लिंक करा के आगे बढ़ जा रहा हूँ, आपको काम दे रहा हूँ, आप उसको फील कीजिए। फील करेंगे तो बार बार रिवीजन करने की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी, अन्यथा आप रिवीजन करते रहिए और फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, लेखक कौन है? आंसर है विवेक रंजन अग्निहोत्री। देखिए, विवेक रंजन अग्निहोत्री। आपने विवेक अग्निहोत्री को अब देखिए हमने इसमें विवेक अग्निहोत्री तो आप जानते हैं, जो कश्मीर फाइल के जो राइटर हैं। तो देखिए इस मूवी की वजह से हम विवेक अग्निहोत्री को जानते हैं, आप भी जानते हो। इनके डायरेक्टर जो है विवेक अग्निहोत्री हैं। कैसे आप जानें? द कश्मीर फाइल्स से। तो जब द कश्मीर फाइल जब बहुत हिट हुई, तो विवेक अग्निहोत्री जो है ये डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, देख रहे हैं, डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, इतनी बड़ी जो है पैसा कमाई ये मूवी, तो ये बुद्धा के सामने जाके डांस कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? विवेक अग्निहोत्री। एक इमेज बन गया ना, जब मूवी हिट हुई थी कश्मीर फाइल्स, तो विवेक अग्निहोत्री जाकर बुद्धा के सामने डांस कर रहे थे। आसानी से लिंक हो गया ना, 4 ऑप्शन में एक में ही अग्निहोत्री रहेगा, आप ठीक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, टाइम शेल्टर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? आंसर है जॉर्जी गोस्पिडिनोव। देखिए टाइम शेल्टर, देखिए टाइम और सिलना, टाइम से सिल दीजिएगा। दर्जी मतलब टेलर। आप दर्जी से जैसे जब सिलाने जाते हैं क्या बोलते हैं कि भैया टाइम पे सिल दीजिएगा। देखिए दर्जी जॉर्जी, लिंक हो गया ना। अब आपका काम क्या है? मैं कह रहा हूँ कि आप भी कपड़ा कभी न कभी सिलने के लिए दिए होंगे। अब जाते होंगे तो आप टाइम बताते होंगे ना, सर इतने मतलब ये है डेट, सिल दीजिएगा, मैं आऊँगा ले जाऊँगा। तो टाइम पर सिल दीजिएगा, किससे आप बोलते हैं? दर्जी से। नेक्स्ट देखिए, वेस्टर्न लेन नामक उपन्यास के लेखक कौन है? आंसर है चेतन मारू। देखिए वेस्टर्न मतलब पश्चिम, जो पश्चिमी जानते हैं ना, वेस्टर्न जो अंग्रेज जो यूरोप का है उसे वेस्टर्न कहते हैं। तो वो लोग हमको, देखो हमारे यहाँ के लोग कितना मारते थे ना, जब अंग्रेज हम लोग को गुलाम बनाए थे, चाहे जहाँ भी ये उपनिवेश स्थापित किए थे, उनको जो है बहुत आर्थिक शारीरिक रूप से दंड देते थे, मारते थे। तो वेस्टर्न और मारना आसानी से लिंक हो गया ना, वेस्टर्न और मारना, वेस्टर्न वाले बहुत मारते थे। नेक्स्ट देखिए, द आर्ट ऑफ प्लंडर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है आलेख्य तलपात्रा। देखिए प्लंडर आ रहा है ना, प्लंडर, हमने स्प्लेंडर की फ़ोटो लगा दी। अब देखिए, अब इसमें आ रहा है पात्रा, इनको तो जानते ही हैं, संबित पात्रा। आपने इमेज बनाना है कि संबित पात्रा स्प्लेंडर से आ रहे हैं, आपने रास्ते में देखा। इमेज बना लीजिए कि स्प्लेंडर से संबित पात्रा जी आ रहे हैं, ताकि इनको कोई लोग पहचान ना पाए, एकदम आम लोग के जैसे चले जा रहे हैं। आप देखिए, आप पहचान गए, आप तो संबित पात्रा हैं, तो संबित पात्रा बोल रहे हैं कि बताओ मत खींच, नहीं तो भीड़ लग जाएगी। बस आपने पात्रा और स्प्लेंडर को लिंक कर लिया, बस। मैं लिंक करा के फिर आगे बढ़ जा रहा हूँ, आप कुछ देर रुक जाइएगा इस पर। नेक्स्ट देखिए, फायर ऑन द गंगा लाइव एमंग द डेड इन बनारस। देखिए डेड इन बनारस नामक की पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है अयंगार। देखिए डेड इन बनारस, देखिए बनारस पे घाट, देखिए वहाँ मणिकर्णिका घाट है ना, वहाँ पर घाट पे देखिए, यहाँ पर जो है शमशान घाट है, तो वहाँ शमशान घाट पे देखिए अंगारा, देखिए अयंगर आ रहा है ना, अयंगर।
वहाँ पर जैसे जब जब जलती है लाशें तो वहाँ पर अंगारा हो जाता है आग का। आपने कैसे लिंक कर लिया कि देखिए डेड इन बनारस में अंगारा होता है। अब आप जब कहीं बनारस जाइएगा, घाट पर जाइएगा, देखिएगा जब वो जब जलाते हैं आग लकड़ी में तो उसमें कितना अंगारा रहता है। तो आपने लिंक कर लिया ना डेड इन बनारस और अंगारे से। नेक्स्ट देखिए, मास्टर रेजिडेंशियल रियल इस्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है अश्विंदर सिंह। देखिए अश्विंदर सिंह। अब आप रियल इस्टेट जानते हैं ना आप? रियल इस्टेट जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, जो खरीदते हैं प्रॉपर्टी। आप आपके आस पड़ोस में भी बहुत वो लोग होंगे जो किसी की ज़मीन बिकती है तो वहाँ जाकर वो बात करके बिचवाते हैं, तो उसे ही रियल इस्टेट से संबंधित है। तो आप वो जो बीच के जो मीडिएटर होते हैं वो कौन होते हैं? वो जिसे आप सामान्य भाषा में दलाल कहते हैं और वैसे एजेंट कहते हैं। तो आप कभी एजेंट से जब पूछिएगा रियल इस्टेट के बारे में तो वो बोलते हैं मेरे अंदर सब है ना। देखिए अश्विंदर मेरा अंदर। तो रियल इस्टेट वाले से आप कभी पूछिए तो बोलते हैं हाँ मेरे अंदर में इधर पूरा एरिया आता है, आपने जहाँ भी चाहिए हमसे बताइए, हम जो है आपका दिला देंगे। तो रियल इस्टेट वाले किसी से बंदे से पूछिएगा जो स्टार्टिंग में उसमें जुड़ा होगा दलाली काम करने का, उससे भी आप पूछेंगे कि हमको ज़मीन चाहिए इस जगह में, बोलेगा आप पूरे एरिया को बताइएगा हमारे अंदर में सब लोग आते हैं। तो देखिए अंदर और रियल इस्टेट। अब आप ये अनुभव आपको फील तब होगा ना जब किसी से आप पूछिएगा, कोई एकदम नॉर्मल जिसका एक भी सेलिंग ना करवाया हो उससे पूछिएगा, वो भी बोलेगा कि मेरे अंदर जो है पूरा जिला ही आता है। नेक्स्ट देखिए, रिंग साइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है विजय दर्रा। देखिए दारडा। देखिए रिंग साइड। देखिए रिंग और विजय से लिंक करना है। देखिए रिंग और विजय। अब देखिए ये मतलब देखिए दोनों लोग खूबसूरत हैं ना। मान लीजिए एक कम खूबसूरत है, एक ज़्यादा खूबसूरत है। जो ज़्यादा खूबसूरत है जब वो उसको रिंग पहनाता है, मतलब मान लीजिए वो लव मैरिज सोच रहा था कि प्यार व्यार कर ले, लड़की भाव ही नहीं दे रही थी। इन केस ऐसा हुआ कि जो है उसके लड़की के घर वाले उसके घर लड़के के घर खुद ही लेकर रिश्ता चले गए और ये भाई साहब देखे तो खुश हो गए, अरे ये तो मेरा मतलब ड्रीम गर्ल थी। तो जब वो रिंग पहनाएंगे ना तो विजय की भाव आएगा उनका, मतलब जैसे विजय बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर लिए हों उनको रिंग पहनाते। और सही बात विजय की बात ही है, क्योंकि जो इनको भाव नहीं दे रही थी आज जो है उनके घर वाले रिश्ता लेकर आए हैं और ये रिंग पहना रहे हैं। तो रिंग आपने लिंक इतना बड़ी कहानी से नहीं, आपने ये कि अगर आप उनको रिंग पहनाएंगे तो आपके एक विजय पताका लहराएंगे आप आसानी से। लिंक हो गया ना। नेक्स्ट देखिए, कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल। देखिए किसमें क्या आ रहा है? इंग्लैंड। इंग्लैंड मतलब अंग्रेज, मुगल, मुगल तो जानते हैं। अब देखिए ये दोनों लोग हम लोग को दास बनाए थे, देख रहे हैं ये देखिए। अब आपने एक इमेज बनाना है कि जो इंग्लैंड थे जो मुगल थे। देखिए इंग्लैंड और मुगल में बहुत अंतर है। इंग्लैंड तो लूटने आए थे, मुगल तो यहीं के थे, यहीं बस गए। आए तो बाहर से थे लेकिन उसके बाद उनकी पीढ़ियाँ यहीं पर रुक गई। आपने ये इमेज देखिए, मेरा को होता क्या है ना, मैं आपको लिंक कराता हूँ उसको सच, जैसे ये नहीं कि एकदम जो मैं बताता हूँ ऑथेंटिसिटी है उसकी, बल्कि मैंने आपको अनुभव से लिंक कराना है। तो आपने यहाँ से कैसे लिंक करना है? इंग्लैंड और मुगल दोनों लोगों ने भारतीयों को दास बनाया था। शायद जाहिर सी बात है अगर जब विदेशी आते हैं आक्रमण करते हैं तो वो पराजित के जो हारता है उसके साथ जो है अमानवीय व्यवहार करते हैं। आसानी से लिंक हो गया ना, इंग्लैंड और मुगल दास। अब आएगा नंदिनी दास, तो इंग्लैंड और मुगल देखते ही आपके आएगा कि हाँ ये भारतीयों को दास बनाए थे। नेक्स्ट देखिए, मॉनसून अ पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर अभय के। देखिए मानसून आ रहा है ना, देख रहे हैं मानसून कितना भयावह है। तो भयावह जब मानसून बहुत तगड़ा आता है ना, देख कर बहुत भय लगता है कि यार कहीं कहीं जो है बिजली न गिर जाए। देखिए जब मानसून आता है, जब गड़गड़ाता है तो भय लगता है कि नहीं। आप जैसे कहीं हैं पेड़ के नीचे तो लगता है कि मैं जल्दी से अपने घर पहुंच कर सेफ हो जाऊं, क्योंकि गड़गड़ा रहा है कहीं बिजली बिजली गिर जाए। तो मानसून, अब देखिए क्वेश्चन में मानसून देखते ही ना, ये क्वेश्चन जब जब ये आएगा बुक्स का नाम तो मानसून रहेगा। और मानसून और भय, आपने भी कभी ना कभी भय खाया ही होगा और ऑप्शन में दिखेगा अभय, आप ठीक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, ये सारे क्वेश्चन हो गए। देखिए कारगिल ए यात्री की जुबानी नामक पुस्तक किसने लिखा है? आंसर है ऋषि राज। देखिए कारगिल एक यात्री की जुबानी। देखिए कारगिल में जब वार हुआ था इंडिया पाकिस्तान से, तो वहाँ पर जो एक यात्री वहाँ था वो बता रहा था, मतलब कारगिल का समझ लीजिए कोई योद्धा बता रहा था कि भाई
जब कारगिल में ना भारतीय सेना का राज स्थापित कर लिए थे, मतलब उनको हरा दिए थे, तो जाहिर सी बात है राज अपना होगा ही। तो कारगिल में जो है राज स्थापित कर दिया। देखिए राज आ रहा है ना, कारगिल और राज। अब इंडिया वाले राज किए थे कि नहीं? जब कारगिल में पाकिस्तान को हराए थे तो जाहिर सी बात है उनका राज चलेगा वहाँ पे। आपने ये देखा, जैसे मैंने क्वेश्चन लिंक करा दिया, अब आपसे मैं फिर से कह रहा हूँ कि एक बार क्लास जैसे आपने देख लिया, फिर से आप क्लास देखिएगा। और जैसे अभी तो आपने देखते हुए आगे बढ़ गए होंगे, लेकिन अब जब देखिएगा नेक्स्ट टाइम तो क्वेश्चन देखिएगा, जब मैं लिंक करा दूंगा तो रोक दीजिएगा। रोकने के बाद वो आपका अनुभव है जो मैं लिंक कराया हूँ, तो उस अनुभव को आप फील करके थोड़ा हंस लीजिएगा, मुस्कुरा लीजिएगा। अगर थोड़ा इस क्वेश्चन पे टाइम देंगे तो ये क्वेश्चन आपको कभी रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मैं बोल रहा हूँ लेकिन आपको लग भी रहा होगा कि हमें इसे रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये करंट अफेयर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जानते हैं बाखूबी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको सीधा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो जिस तरीके से ये है, ऐसे ही आप प्लेलिस्ट में जाइए, एग्ज़ाम में आने वाला टॉपिक उस पर जाइएगा अंदर। तो मोदी जी को अभी तक कितने अवार्ड्स मिले हैं, ऐसे ही जैसे ये बुक्स है, ऐसे पीछे बुक्स कुछ 20-25 बुक्स हैं, उनको भी लिंक करा दिया। ऐसे ही प्रमुख सीईओ के नाम के उस कंपनी का नाम लिंक कर दिया। ऐसे ही प्रमुख जीआई टैग को लिंक कर दिया है। ऐसे ही लूसेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक उनको भी लिंक कर दिया। ऐसे ही प्लेलिस्ट में आप देखिएगा 3000 क्वेश्चन को मैंने ऐसे ही लिंक कर दिया है। 5000 जो 3000 क्वेश्चन है वो लगभग 6 घंटे का है। आपने क्या करना है, आपका काम क्या है, एक बार आप देख लीजिए, दोबारा आपको रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं। एग्जाम हॉल हो जाएंगे तो आप ठीक करके चले जाएंगे। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे जाइए, हवाबाजी जी सब डाल के डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।